औरत लाचार, मजबूर, सहमी हुई, चार दीवारी के अंदर गज का घूंघट लिकाड़े हुए, चुप्पी साधे हुए, बिना किसी की बात का उल्लंघन करे हुए, ऐसा कुछ देखने की हमारे पुरुष प्रधान को देश जो है हमारा, उसको आदत पड़ चुकी है। हर पुरुष चाहता है कि सिर्फ स्त्री ऐसी हो कि वो चुप्पी साधे रखे, सही को सही ना कहे, गलत को गलत ना कहे, उनकी हाँ में हाँ मिलाए। दरअसल गलती उनकी भी नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग थी, पहली बड़ी बुढ़ी थी, उनकी शायद कहीं ना कहीं ये कमी मुझे खलती है कि उन्होंने चुप्पी साध के सब कुछ सह के और सारा कुछ बर्दाश्त करके शायद इन्हें कहीं ना कहीं तो इनके दिमाग में वो चीज़ सेट कर दी है कि भाई औरत तो ऐसी होती है कि जहाँ मर्द हो सिर्फ मर्द ही मर्द बोल सकते हैं। मर्द की परिभाषा ये है कि औरत को दबा के रखना, उसको चुप रखना, औरत की कोई वैल्यू नहीं है। आदमी अगर बोल रहा है तो औरत बोल जाएगी तो भाई उसकी बेइज्जती है, उल्लंघन कर दिया उसने सारी चीज़ों का। मतलब ये हमारे समाज में बहुत ऐसी सोच बता दूं मैं इसको कि मुझे ये सोच से सख्त नफरत है। पिछले 4 साल से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, व्लॉग्स बना रही हूँ, डेली कंटेंट लेके आती हूँ। वो ज़्यादातर हमारा जो कंटेंट होता है वो इसी चीज़ को लेके होता है कि जो महिलाओं के साथ बहुत समय से होता आ रहा है। शायद महिलाएं खुद की वैल्यू समझें, खुद की एक इज्जत समझें, उसे सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं। खैर आज के कुछ मर्द उसे घमंड भी कह देंगे कि भाई घमंडी औरत है, क्योंकि जो औरत खुद का कमा रही है, खुद का खा रही है, इज्जत से जी रही है और उसको पता है कि कौन तेरी इज्जत कर रहा है और कौन तेरी बेइज्जती कर रहा है और उसको कहाँ किस टाइम पे किसको क्या जवाब देना है, किसी के साथ क्या बिहेव करना है, सच को सच कहना है, झूठ को झूठ कहना है, तो ऐसी औरतों को हमेशा इस समाज में या तो कहा जाएगा मुंहजोर, या कहा जाएगा घटिया खानदान की, या कहा जाएगा कि इसको समाज की परवाह नहीं है। और भी बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें मैं यूज नहीं करना चाहती, अपने मुंह से नहीं कहना चाहती। और भी बहुत सारे यूज करे जाए शब्द जिनसे उसे प्रभाषित किया जाता है। तो राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा और जिनको नहीं आया होगा खैर पूरी वीडियो देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। और अपनी राय आज कमेंट सेक्शन में जरूर दे के जानी है। और अगर मेरी बात सही लगे और मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट लेके आ रही हूँ वो इसी वजह से लेके आ रही हूँ। मैंने खुद ने देखा है हर बात में औरत को दबाते हुए कि आदमियों के बीच की बात है तो औरत को तो इजाजत ही नहीं है कि वो बोल दे। अगर औरत 4 औरतों में बैठी है तो आदमी को परमिशन है उसकी बेइज्जती करने की, उसको वहां से उठा कर ले जाने की, उसको वहां इंसल्ट करने की, यहाँ तक कि आदमी को परमिशन है औरत के साथ मारपीट भी करने की। वो उसको मार भी सकता है, पीट भी सकता है, उसको कितना भी जलील कर सकता है, उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो भाई मैं ये बात पूछना चाहती हूँ हमारे पुरुष प्रधान देश से कि आपको इतनी परमिशन दी किसने, आपको इतनी इजाजत दी किसने? अगर वो आपके साथ ब्याह के आई है तो आपकी बराबर की हिस्सेदार है, आपकी पार्टनर है, आपकी हर चीज में उसका हक बनता है कि वो भी आधे की साझीदार है। उसको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है। क्योंकि अगर सपोज करो, एक बात सोचो, मैं अपने पे लेती हूँ, चलो मैं किसी और पे नहीं लेती। मेरे पापा नहीं थे, मेरी सिंगल मदर थी। मेरे पापा मेरी माँ से छुपा छुपा के अगर हर चीज करते तो क्या मेरी माँ को पता होता कि आज मेरे घर में क्या है, मैं अपने बच्चे किससे पालूंगी, कैसे पालूंगी, क्या करूंगी, क्या नहीं करूंगी। पर यहीं कुछ घटिया पुरुषों की जो सोच है वो यहीं तक थमी हुई है कि भाई हम हैं और हमारे घर में हमारी औरत की आवाज नहीं आ सकती। तो भैया या तो वो औरत खुद के लिए स्टैंड लेने में एबल नहीं है, या उन औरतों को अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट का पता नहीं है, या उन औरतों को ये नहीं पता है कि हम अगर धरती पे आए हैं तो किसी की गुलामी करने नहीं आए। आदमी एक काम औरत का कर दे, एक बात औरत से पूछ ले तो वो औरत का गुलाम हो जाती है। वहीं एक औरत पूरे दिन झाड़ू, रोटी, बर्तन, पोछा, कपड़े धोना, हाँ मैं हाँ, ना मैं ना, यहाँ तक कि अपने मायके में भी जाएगी तो पति से पूछ के जाएगी। तो इसे मैं गुलामी कहूँ? इस बात को क्या कहोगे आप? फिर तो औरत तो गुलाम ही है, इसका मतलब नौकरानी है। सीधी सीधी सी बात है। आदमी अगर औरत से पूछ के काम करता है तो वो गुलाम है, औरत अगर आदमी से बिना पूछे कहीं जाती है तो वो बदचलन है। भाई समानता में तोल लो सारी चीज़ों को, समानता दिखाओ हर जगह पे। ऐसा नहीं होता कि औरत करे तो कुछ और नियम और आदमी करे तो कुछ और नियम। ये नियम मेरी समझ के परे है। और एक बात बहुत कड़वी है, जिसने भी आज तक इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई है उसको हमेशा बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजा गया है। उस औरत के लिए सबके मन में ये हो जावे कि भैया ये तो बहुत घटिया है, ये तो अपने लिए आवाज़ उठा रही है। मतलब कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होता है इन लोगों का कि एक औरत होकर ये बोल कैसे सकती है, ये
बोल कैसे गई है या इसने कोई बात रख दी तो कैसे रख दी है। तो ये वाली जो सोच है, इस सोच को सच बताना कहाँ तक लोग अभी भी इस सोच को प्रमोट करते हैं या इस सोच को मानते हैं। क्योंकि मैंने तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको लगता है कि औरत सिर्फ पाँव की जूती है, उसको बोलने की भी इजाज़त नहीं है, उसे सिर्फ घूंघट में रहना चाहिए, हाँ मैं हाँ ना मैं ना, आदमी ने भला करा बुरा करा सब ठीक है। भाई कैसे भला बुरा करने देंगे, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी सोच सकते हैं, हमें भगवान ने क्षमता दी है सोचने समझने की। हम हर चीज़ को पूछेंगे नहीं तो कौन पूछेगा, कौन करेगा। अगर इस बात का जवाब किसी के पास है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दे के ज़रूर जाना। क्योंकि मैं पिछले 4 साल से जो प्रयास कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि जितने मैंने प्रयास करे हैं आज तक, जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ वो इसी ज़्यादातर वीडियो मेरी जो है इसी टॉपिक को लेके होती है कि भाई जो महिलाओं के साथ होता है वो आपकी गुलाम नहीं है, उनका बराबर की हिस्सेदारी है। आप उन्हें हर बात पे जलील नहीं कर सकते, उनके मायके को लेके या उन्होंने कुछ दहेज को लेके या उस औरत को लेके कि वो आपके घर में काम कर रही है तो वो नौकरानी नहीं है। भाई वो भी बराबर की हिस्सेदार है, पूरे दिन एफर्ट्स कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो उसे ज़्यादा भी कुछ ना दे सको आप तो कम से कम सम्मान तो दो, उसको अधिकार तो दो पत्नी होने का, घर की बहू होने का। उसका खुद का एक सम्मान होता है, जैसे आप लोगों का सम्मान होता है, मर्द जात का सम्मान होता है कि भाई हमारा सम्मान है, तो भाई अब सम्मान तो उस औरत का भी है। या उस औरत का कोई सम्मान नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई आत्मसम्मान नहीं है, क्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे पुरुष प्रधान देश की आ रही है वो ये आ रही है कि जो औरतें हैं वो कमाना सीख गई हैं, वो अपने लिए सही गलत सीख गई हैं, वो आज जवाब देना सीख गई हैं, वो आज किसी का थप्पड़ नहीं खा रही हैं, वो आज किसी से मारकूट नहीं करवा रही हैं। ये सबसे बड़ा ईगो है इनका, इससे सबसे ज़्यादा ईगो हर्ट होता है। इनको लगता है कि अगर औरत बोलती है तो तुरंत उसके मुंह पे थप्पड़ मार के उसको चुप करा दो। अगर औरत कहीं बीच में आके खड़ी हो रही है और किसी काम में दखल अंदाजी कर रही है तो उसके मुंह पे थप्पड़ मारो और चुप करा दो, भले ही वो अपनी है या दूसरे की है। मतलब मैं इस घटिया सोच को इस हद तक ख़त्म करना चाहती हूँ कि भैया कोई औरत किसी की गुलाम नहीं है, ना ही वो तुम पगार पे लेके आए हो, ना ही वो तुम्हारे बाबा दादा की जहागीर है, ना ही तुमने उसे खरीदा हुआ है और ना ही वो तुम्हारी गुलाम है। अगर तुम उसके लिए एक काम करने मात्र से गुलाम बन जाते हो तो वो तुम्हारे लिए दिन में 50 काम करती है, तो वो तो बहुत बड़ी गुलाम है, तो उसको ये सब करना छोड़ देना चाहिए। तो भाई मैं सभी औरत जितनी भी मेरी वीडियो देखती हैं, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बाकी तो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जो जैसी जीना चाहता है सब जी रहे हैं, और मुझे नहीं पता कौन अपनी लाइफ में कितना खुश है और कितना दुखी है, पर इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि भाई प्लीज़ अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट जो है उसको समझो। कोई अगर आपके आत्मसम्मान को कुचल रहा है तो प्लीज़ उसे कुचलने मत दो, क्योंकि आप एक बार अपना आत्मसम्मान कुचलवाओगे, लोग उसे बार बार कुचलेंगे। और मुझे तो लगता है ससुराल आने के बाद एक लड़की का कोई आत्मसम्मान बचता भी नहीं है, क्योंकि उसे तो हर दिन ही कुचला जाता है, कभी किसी के हाथों, कभी किसी के हाथों, कभी किसी के हाथों। अभी एक सीरियल आया है चिरैया करके, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देखना। और उस सीरियल को देख के अगर आपको लगे कि हाँ सच में ये हर घर की कहानी है, हर औरत की कहानी है, तो मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। क्योंकि ये चीज़ सहने में, करने में, सहना तो हर कोई करती आ रही है, लेकिन इसके लिए कोई आवाज़ भी तो उठावे, कोई तो कहवे कि हाँ ये चीज़ गलत है। मैं नहीं कह रही कि भाई हर किसी की लाइफ ऐसी होगी, बहुत सारी औरतें होंगी बहुत खुश होंगी अपनी लाइफ में, जिनके घर में हाँ मैं हाँ ना मैं ना होती होगी, जिनके घर में मर्द काम कर रहा तो उसको गुलाम ना बताया जाता हो, जिनके घर में जो आदमी है वो अपनी औरत से कुछ पूछ रहा है तो उसको बेइज्जती महसूस ना हो रही हो। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज भी औरत को सिर्फ पाँव की जूती मात्र मानते हैं, जिन्हें लगता है कि औरत कुछ भी नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो खुद कुछ नहीं है, जो तुम हो बस तुम हो। वो जो मैं है ना, मैं, वो बड़ी मैं हर्ट होती है बहुत ज़्यादा अगर औरत अपने पैरों पर खड़ी होकर कुछ करना चाहती है या जवाब देती है तो। अभी मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी बात कितनी समझ में आई, कितनी नहीं आई, या मैं गलत हूँ या सही हूँ, ये तो आप सबके कमेंट के बाद ही मैं भी सोचूंगी और देखूंगी कि क्या सही था क्या गलत था। पर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वाली वीडियो पे प्लीज़ कमेंट किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। जितने लोग भी देखें इस वीडियो को प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। क्या सच में इसे अहंकार कहते हैं आत्मसम्मान से जीने को,
क्या उसे घमंड कहते हैं कि कोई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है और तुम उसे जवाब दे दो? क्या उसे घमंड कहते हैं? क्या उसे घमंड कहते हैं या दूसरों को नीचा दिखाना कहते हैं कि हम हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ हैं तो उसमें हम दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं? क्या लगता है? कितनी कुर्बानी और कहाँ तक दोगी? और कितनियों ने दी भी है कुर्बानी, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी रही हैं बड़ी बुजुर्ग जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानी दी हैं, चुप्पी साधे साधे पूरा जीवन व्यतीत करके यहाँ से चली गई है। तो उन्हें कौन से अवार्ड से नवाजा गया है? कौन सा उन्हें अवार्ड मिला है? शायद मुझे नहीं पता, उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता था, नहीं पता था कि हाँ भाई हम भी कुछ हैं या हमारा भी आत्मसम्मान है। पर आज की बेटियां इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मर्द जात इस चीज़ को समझ लें कि हर किसी का सम्मान है। अगर तुम्हारा सम्मान है तो सामने वाले का भी सम्मान है। और ज़्यादातर मैंने देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसने ईगो के लिए रिश्ता तोड़ दिया, उसने घमंड में रिश्ता तोड़ दिया, वो इस रिश्ते से निकल गई, वो छोड़ के चली गई। मुझे लगता है कि कोई अपनी मर्जी से इस तरीके से घमंड में तो नहीं जाती होगी, किसी न किसी का तो ईगो हर्ट होता होगा, कहीं ना कहीं तो उन्हें लगता होगा कि भैया कर क्या रहे हैं हम, सारा पूरे दिन हम काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हर इंसान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मतलब इज्जत एक पैसे की नहीं, 2 कौड़ी की नहीं, तो हम कर क्या रहे हैं, हम हैं क्यों? पता पहले मुझे क्या लगा था, शादी से पहले मैं क्या ही करूँ थी, जब मैं किसी की लाइफ इस तरह से देखे करूँ थी, जब मैं कोई स्टैंड नहीं ले सकती थी किसी के लिए, कुछ कह भी नहीं सकती थी, सोशल मीडिया का ज़माना भी नहीं था, बुरा बहुत लगता था जब भी, पर कुछ कर नहीं पाती थी। आज मैं समझती हूँ कि मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है और जहाँ तक मैं जिसको समझा सकती हूँ और जो इन चीज़ों को फेस कर रही हैं, समझ सकती हैं, तो मैं उनकी कहीं ना कहीं मदद कर दूँ। तो जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है शायद वो लोग समझ के होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी जिस तरह से भी मदद करना चाहती थी मैंने आपकी मदद कर दी है, और आगे आपकी खुद की सोच पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या नहीं करना चाहते हो। अब इसी के साथ मैं चलती हूँ। राम राम भाई सभी को। और आप सबके कमेंट आज की वीडियो पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और सारी चीज़ों को ये कमेंट ही डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि मेरी अकेली की सोच गलत हो सकता है कि मैं ही गलत सोच रही हूँ, हो सकता है कि मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताओगे कि हाँ मैं सच में गलत हूँ या नहीं हूँ। एक परिवार का सदस्य होने के नाते आप सबसे मैं राय मांग रही हूँ। तो आप सब मेरे परिवार के सदस्य हो, मुझे इस बारे में सजेशन जरूर देना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर जरूर जाना। राम राम भाई सभी।